हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी देखते हैं कि मैं स्टाइलिंग की वीडियोस डाल रही हूँ और मैं मेकअप्स की भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ। और आज जो हमारी स्टाइलिंग होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ओपन हेयर स्टाइलिंग है जो कि ट्रेंडिंग भी है एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। आप रिसेप्शन ब्राइड हो गई, आपकी इंगेजमेंट ब्राइड हो गई है, आपकी कोई हल्दी मेहंदी की ब्राइड हो गई है, बहुत सारी ब्राइड्स ये करवाती हैं। इनफैक्ट जो पार्टी मेकअप भी करवा रहे हैं और जो अच्छे लेवल पे जिसके घर में भाई की शादी है, बहन की शादी है एंड जो बहुत अलग हटके अपने आप का अपना लुक लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हेयर स्टाइलिंग है। सो मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराने चाह रही हूँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो है ये मूस। मैं ये बेरीना का मूस यूज़ करने वाली हूँ। ये क्या करेगा, ये बालों को हीट से प्रोटेक्ट करेगा और हमारे कर्ल्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट और स्टे करने में भी मदद करेगा। एज यू नो कि जो वेदर है वो कैसा है, इस वेदर में हमारे जो कर्ल्स हैं वो टिकते नहीं है, खुल जाते हैं। इसे भी लगाने के बाद डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाइंट का हेयर टेक्सचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टिकने वाला है। सेकंड है हमारा ये टाफ्ट होल्डिंग स्प्रे। टाफ्ट नंबर 5 है ये, ठीक है। ये मैं होल्डिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला है, मतलब स्टेप है एज इन कि बस मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ, ये अलग अलग तरीके से यूज़ होंगे। ये है थर्ड मेरा ओसिस का शाइनिंग स्प्रे। शाइनिंग स्प्रे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, फ्रिजीनेस कंट्रोल करता है, बालों में शाइन देता है, आपके बालों को मैनेजेबल करता है जब आप स्टाइलिंग करते हैं। तो ये तो आपके पास होना मैंडेटरी। फोर्थ है हमारा ये ओसिस का ये वाला हीट प्रोटेक्टिंग फ्लैट लाइनर बोलते हैं इसे। ये हम ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि इससे क्लाइंट क्लाइंट का जो बाल है वो कभी भी डैमेज नहीं होगा। आप अपने ऊपर भी पर्सनली यूज़ कीजिए जब भी आप कोई भी हीट यूज़ कर रहे हैं, आइनिंग, टोंग, क्रिम्पिंग कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा इस ब्रांड का भी ले सकते हैं, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं डिपेंडिंग। फिफ्थ जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ ये है हमारा डस्टेड। ये स्कॉच ऑफ का है और ये क्या करता है, ये बालों में ना बाउंस लाने का, मतलब बाउंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो आज मैं इस पाउडर का भी यूज़ करके बताऊंगी आपको कि कैसे जब हम पफ बनाते हैं जहाँ पे हम बाउंस दे रहे हैं, आपको लग रहा है फ्लैट है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने इस तरीके से आगे वाले सेक्शन को अलग कर दिया है और पीछे वाले सेक्शंस को अलग कर दिया है और उसे भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो मिडल वाला भाग है वो अलग कर लिया है, साइड्स वाले भाग को मैंने अलग कर लिया है। अच्छा, जब ये साइड वाले पार्टिंग को आप निकालेंगे ना, मतलब 3 सेपरेशंस करेंगे बालों में, तो ज़रूर बालों की डेंसिटी ज़रूर देख लीजिएगा। हिसाब से आपको सेपरेट करना है बालों की डेंसिटी कैसी है। अब मैंने क्या किया है, ये देखिए जो मैंने मिडल वाला जो सेक्शन निकाला ना उसको भी 3 भागों में मैं डिवाइड कर दूँगी और रबड़ की हेल्प से मैं इस तरीके से अ, पोनी बना दूँगी। तो आपको पोनी ज़रूर बनानी है। इससे क्या होगा कि पोनी बनाने के बाद हम और अच्छा बाउंस क्रिएट कर पाएँगे। इसके अंदर हम कुछ लगाने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। वापस से मैंने ये थर्ड वाला भी ऐसे किया है। अब मैंने ये लिया है मूस, मूस को मैंने शेक किया एंड ये फॉर्म बेस में निकल आया मेरे हाथ में और मैं हल्का-हल्का करके क्या करूँगी, इस तरीके से लगा दूँगी। ये चाहे आप पहले भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, करने से पहले आप क्या करो, ड्रायर कर लो। अच्छा, जो आज जो मेरे क्लाइंट के जो बाल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इन्होंने 3 दिन से वॉश नहीं किया है बालों पे। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स, जब हम लोग ऑन वेन्यू जाते हैं या वैसे भी बहुत सारे रैंडम क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी कंडीशन सेम इन्हीं के बालों की तरह होती है कि बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल हो रखा होता है, फ्लैट हो रखी है और 2-2 3-3 दिन तक वॉश नहीं किए हुए होते हैं। ऐसे बालों में जब आप काम करते हैं ना, तो ये बहुत टफ हो जाता है। अब देखिए मैंने इस तरीके से डोनट लिया, डोनट को मैंने क्या किया है, कट कर लिया है। डोनट को कट करने के बाद में मैं इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से भी कट कर रही हूँ। छोटे-छोटे मैंने डोनट को ना इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे लेयर्स में 3 लेयर्स में मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं ये बाउंस क्रिएट करने के लिए कर रही हूँ, लाइक कि मैं एक बेस बनाऊँगी इनसे। देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से कट कर लेना है और फिर हम इसका यूज़ करेंगे। और अब देखिए मैं इसको पहले फर्स्ट पोनी के नीचे लगा रही हूँ। आप इसको बॉब पिन, यू पिन अपने हिसाब से लगाएँगे। अगर बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो बॉब पिन का यूज़ कीजिएगा। अगर बाल ठीक है, आपको लग रहा है नॉर्मल है और आपकी यू पिन से भी सेट हो जाएँगे, बॉब पिन की ज़रूरत नहीं है, तो आप उससे कर दीजिए। तो मैंने देखिए किस तरीके से मैं पिन्स का यूज़ करते हुए ये लगाए जा रही हूँ। फर्स्ट के नीचे, सेकंड के नीचे एंड ऐसे ही मैं नीचे वाले पार्ट में लगाऊँगी। अब देखिए अपने आप ही ऑटोमैटिकली ये क्या हो गया, ये बाउंस बन गया है, बाउंस आ गया है बालों के अंदर, मतलब इन द सेंस कि एक बेस बन गया है। अब मैं इस तरीके से देखिए मैंने जो टोंग ली है, ये 19 नंबर है मेरी और मैंने पहले बालों को अच्छे से ना नीट कर लिया है इसी टोंग की हेल्प से। अब मैं सेक्शन को ले रही हूँ। सेक्शन को लेने के बाद अब देखिए मैं इस तरीके से मैं
वही अपना जो हमारे जो हॉलीवुड वेव्स में जो हम टेक्नीक यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैं टेक्नीक यूज़ कर रही हूँ और ऐसे ही आपको कर्ल्स करते हुए चले जाना है। ये देखिए, और पर आपको हमेशा हाथ लगा के देखना ज़रूर है कि हमारा कर्ल्स कैसा हुआ है, मतलब ओवरहीट नहीं होना चाहिए। और जो आपकी जो टोंग का जो टेम्परेचर है वो भी 205, और अगर बाल मोटा है तो 210 तक भी रख सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग है, बट हमेशा याद रखिएगा क्लाइंट का बाल बिल्कुल बर्न ना हो। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इससे पहले आपको हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगा लेना। मैंने लगाया था बट मैं इस वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। तो आपको हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगा लेना। एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे मूस भी लगाया है तो ज़्यादा सेफ हो गया है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप ये वाला काम पहले भी कर सकते हैं, मूस लगा के पहले आप पूरे बालों में ड्राई कर लीजिए, देन ये प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए। सेम देखिए उसी तरीके से मैंने ऊपर तक के बालों में वही किया है। एंड मैंने कर्ल को पूरा अच्छे से इसी तरीके से कर लिया है। आपको बहुत अच्छे से करना है एंड फ्रंट को भी आपको देखना है। एंड आप हमेशा याद रखिएगा ऐसे हेयर स्टाइलिंग करने के टाइम पे कि आपको जो है ना, जब आप इस टोंग से जब आप बालों को राउंड कर रहे हैं तो बाल जलना नहीं चाहिए। मैं हमेशा बार बार यही चीज़ कहती हूँ, क्योंकि बच्चे जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना तो वो ये सारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मैंने बॉक्स सेक्शन निकाल लिया है, हाफ ऑफ द बॉक्स सेक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने बाउंस दिया है एंड बैक कॉम करी है एंड मैं एक पफ सा बना रही हूँ, बट वो पफ ना प्रॉपर पफ नहीं है। ठीक है, मैंने बस ऐसे किया है, रैंडमली मैंने बॉक्स सेक्शन उठाया है एंड इस तरीके से मैंने बैक कॉम करी है एंड उसके बाद मैंने इस तरीके से देखिए पफ के लिए सेक्शन निकाल लिया है और ये मैंने अच्छे से नीट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी पिन्स, बॉब पिन्स का यूज़ करूंगी। बॉब पिन्स मैं दोनों तरफ से ऐसे करके लगा दूंगी रबड़ में लगा के, या फिर आपका अगर मतलब आप अच्छे से बालों को होल्ड कर पा रहे हैं और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की नहीं है तो आप यू पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके हाथ में, जैसे मैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैं बॉब पिन को रबड़ लेके दोनों साइड में मैं बॉब पिन लगा के एंड उसको मैं एक साइड से लेके दूसरे साइड में मैं पिन कर दूंगी। देखिए इस तरीके से आपको करना है तो वो बहुत इजीली होल्ड हो जाता है। बट मेक श्योर कि क्लाइंट के सर में पोक ना हो, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हमेशा आस्क योर क्लाइंट कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बिकॉज एक बार हेयर स्टाइलिंग होने के बाद खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैंने ये देखिए फ्रंट का सेक्शन लिया, एज आई सेड कि इनके जो बाल है बहुत गंदे थे। बैक्स तो फिर भी ठीक है, कि फ्रंट से तो बहुत एक्सट्रीम ऑयल आया हुआ था। बट ठीक है, मुझे करके करना था क्योंकि ऐसे चैलेंजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उनको वॉश करने के लिए बोलें या कुछ ऐसा। तो हम ऐसी ऐसी कंडीशन में हमें कैसे हेयर स्टाइलिंग करनी है, देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मैं बैक कॉम कर करके एंड इस तरीके से सेक्शंस को ले रही हूँ। मैंने फ्रंट से भी इनके सेक्शन को छोड़ा है क्योंकि इनका जो राउंड फेस है, राउंड फेस को शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके राउंड फेस को शेप दिया, शेप देने के लिए और थोड़ा सा कवर करने के लिए। तो मैंने इनके आगे से इनके बालों को छोड़ा है एंड मैं बाद में उस पर वो करूँगी, कर्ल्स कर दूँगी। अब देखिए किस तरीके से मैं वन बाय वन सेक्शन लेकर स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ मैंने इस तरीके से ओवरलैप कर दिया है। सिमिलरली मैं इधर से भी ऐसे करूँगी। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरी जो क्लाइंट है उनके जो राइट हैंड साइड के जो बाल थे वो कम थे एंड जो लेफ्ट हैंड साइड के जो बालों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। ये बहुत बार आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे कि उनके सर पे आपको कहीं पे जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे बाल बहुत कम है, बट आपको मैनेज करना होता है। तो ये जब ये आप ये करेंगे ना, आप एक्सपीरियंस लेते लेते आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सिमिलरली आप इसी तरीके से देखिए ऐसे ही वन बाय वन लेके, अब फ्रंट का जो सेक्शन है मैंने आगे से बाल छोड़ते हुए इसको भी मैं स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ एंड वापस से मैंने ओवरलैप कर दिया है। उस वाले राइट वाले सेक्शन को लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले सेक्शन को राइट की तरफ मैंने कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और ये काफ़ी ऑयली था बट मैंने मैनेज किया है इसे कि भाई मुझे हेयर स्टाइलिंग में ऐसे ही लोग मिलते हैं और उस टाइम पे हमारे पास कोई भी मतलब कोई दूसरा ज़रिया नहीं होता कि भाई हमें वॉश करने के लिए बोल दें, या फिर अभी अगर है उनके पास टाइम भी कि वॉश करा लें, क्योंकि फिर उनके पास ड्राई करना, मतलब बालों को ड्राई करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, टाइम लगता है। तो इसलिए ऐसे ही बालों में भी आपको करने क्या आना चाहिए। अब देखिए मैं जो रेस्ट ऑफ द हेयर है उनको भी सिमिलर टेक्निक के साथ मैं क्या कर रही हूँ, वैसे ही मैं फ़ोल्ड करते हुए एंड मेरी 90 नंबर की टोंग है, मैं कर्ल्स कर रही हूँ। मैंने सारे बालों में फिर से वन बाय वन कर्ल्स कर लिए हैं। अब आएगी ओपन करने की बारी। आप पूरे बालों में करने के बाद मैंने लगाया है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे आपको अच्छे से लगा देना है क्योंकि मैंने भर के शाइनिंग स्प्रे भी लगाया है। तो शाइनिंग स्प्रे शाइन तो देता है, देता है, उसके साथ कहीं न कहीं हमारे बालों को ओपन भी कर देता है क्योंकि लूज़ कर देता है। तो देखिए मैंने एक भर के लगाया, फिर आपका आपका होल्डिंग स्प्रे के बाद देखिए कैसे मैं वन बाय वन सेक्शंस को ओपन करती जा रही हूँ एंड ओपन करने के बाद मैं स्प्रेड कर रही हूँ।
स्प्रेड करने के बाद देखिए मैं किससे वन बाय वन स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद आपको इस तरीके से कर देना है। स्प्रेडिंग के बाद आपको बहुत अच्छे से मतलब जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको समझना है कि बालों की डायरेक्शन कहाँ ली है आपने, आपको कैसे आपको लग रहा है कि आपको बैक कॉम्ब की ज़रूरत है तो आप बैक कॉम्ब करके खोलिए। आपको लग रहा है कि नहीं बाल इतना अच्छा है कि आपने एक बार में बालों को खींचा एंड आपकी जो बालों की जो शेप है वो परफेक्टली है, हॉलीवुड वेव्स जिसे हम बोलते हैं वो ऐसी शेप आ चुकी है। और कभी-कभी आपको लगेगा कि नहीं भई यहाँ पे बाउंसी नहीं है, तो आपको रूट्स में भी बैक कॉम्ब करनी पड़ेगी एंड शाफ्ट में भी बैक कॉम्ब करनी पड़ेगी डिपेंडिंग। अब देखिए कितना सुंदर बाल लग रहा है इनका, पूरा क्लोज़अप से मैंने ये वीडियो बनाई है, कोई भी मैंने हाइड एंड सीक नहीं रखा। देखिए किस तरीके से नीचे वाले जो इनके बाल है ना, वो थोड़े से खुल गए थे। तो ये देखिए थोड़े से आपके जो अगर आप देखोगे ना तो थोड़े से इनके लूज़ है, लेकिन जो ऊपर वाले जो बाल हैं वो सारे इतने अच्छे हुए कि नीचे वाले बालों को उन्होंने कवर कर लिया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे जो मेरी जो टोंग थी ना वो बंद हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट टाइम नहीं था इतना कि मैं दोबारा करूँ, और मैं हमेशा बालों को हमेशा प्रोटेक्ट कर कर ही चलती हूँ, मैं ज़्यादा डैमेज की तरफ, क्योंकि हम लोग एक बार मतलब बालों को ऑलरेडी हीट दे चुके हैं एंड दोबारा आप बालों को हीट देंगे तो कहीं न कहीं तो डैमेज तो होता ही है बाल। तो इसीलिए अननेसेसरी मैं हीट नहीं देती हूँ। सिमिलरली मैंने उधर की तरफ से भी ऐसे ओपन किया है एंड इनको इक्वल कर दिया है। एज़ यू कैन सी बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। सब लोग ऐसी ही हेयर स्टाइलिंग कराते हैं। अब इस हेयर स्टाइलिंग में आप कुछ भी पीछे से लगा सकते हैं। आप बीड्स लगा दीजिए, आजकल मिरर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आप मिरर्स लगा दीजिए, आप कोई एक्सेसरी लगा दीजिए, आप रियल फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स यू हैव टू एक्सेसराइज़ दिस। तो अभी मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ये व्हाइट कलर की छोटे-छोटे पर्ल्स ही रखे थे, तो मैंने इन्हीं पर्ल्स को बालों के अंदर लगा दिया है। अब मैंने फ्रंट वाले बालों को क्या करा है, कर्ल कर दिया है एंड एज़ यू कैन सी कितना अच्छा हेयर हुआ है। ऐसे-ऐसे हेयर डू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ये ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़, प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं भी लगी या कुछ भी आपको पूछना तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि इससे किसी और का भी मतलब कोई और भी नॉलेज ले पाए। थैंक यू सो मच। ये देखिए, बाय।